ये Aero 16X आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को 16 टाइम्स एनहांस कर सकता है। कैसे? Core i9 14900HX, RTX 4070 एंड 16 इंच डिस्प्ले के कॉम्बो की वजह से। टेम्पटिंग स्पेक्स, राइट? बट इज इट रियली दो? मैं और रॉबिन, आप देख रहे हो माय स्मार्ट प्राइस एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल टेल यू व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द केस। बट वेट, आगे बढ़ने से पहले वो लाल बटन को दबा दीजिए सो यू डोंट मिस आउट ऑन टॉप टियर लैपटॉप रिव्यूज एंड अदर स्मार्टफोन रिव्यूज। ये बार इंस्टेड ऑफ डिजाइन हम शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के साथ। पायलटिंग द एंटायर ऑपरेशन इज अ टॉप ऑफ द लाइन Intel Core i9 14900HX with 24 cores and 32 threads। मैक्स फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको 5.8 GHz तक एंड 32 GB की रैम है रनिंग एट 5600 MHz। डेली यूसेज में एवरी टास्क फेल्ट स्नैपी। 25 टैब्स से लेकर मल्टीटास्किंग तक हैंडलिंग एवरीथिंग विदाउट एनी लैग वाज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर दिस लैपटॉप। कभी ऐसा नहीं फील हो कि आई नीड मोर oomph टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन एक्शन। डेली यूसेज की बात हो गई, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट बेंचमार्क्स। कुछ सीपीयू रिजल्ट्स इतने सरप्राइजिंग आए थे कि वी कैन कंक्लूड 50% प्राइस कम दे के भी लीजेंड प्रो 7 जितनी पावर एक्सपीरियंस दे रहा था ये Aero 16X। बट सीपीयू के अलावा भी चीजें आएंगे उस पे सुन, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं Cinebench R23 के स्कोर से। Aero 16 scored around 30,000 in multi-core and 2,000 in single core tests। Legion Pro 7 के स्कोर से बहुत क्लोज। और Ryzen AI 9 HX 370 powered TUF A14 से अराउंड 8,000 पॉइंट्स के फर्क से। Cinebench R23 रन करते वक्त the TDP reached around 151 watt in our testing। On all three parameters of Cinebench 2024, ये Aero 16X stood on par with the Asus TUF Gaming A14। बट नोट करने की बात ये है कि प्राइस में दोनों के बीच ऑलमोस्ट 17% का डिफरेंस है। बाकी बेंचमार्क स्कोर्स आपके स्क्रीन पे है। बट व्हाट्स डिफरेंट विद दिस लैपटॉप इज द स्टोरेज सिचुएशन। इसमें आपको 1+1 फॉर्मेट में SSD मिलता है, यानी कि एक 1 TB का एंड दूसरा भी 1 TB का, तो टोटल 2 TB एंड वो भी फिजिकली सेपरेट। सो मेन फ्रेम के लिए यू कैन कीप वन सेफ फ्रॉम टू मच रीड एंड राइट एंड दूसरा बिंदास डेली लाइफ के यूज के लिए रख सकते हो। एंड अगर एक SSD पूरा भर गया तो दूसरा स्टिल है ना। अब रीड और राइट स्पीड की बात करें तो दोनों SSD के स्पीड सिमिलर है एंड अगेंस्ट अदर लैपटॉप्स थोड़ा सा कम है, especially fully spec laptops like the Legion Pro 7। अब बारी आती है गेमिंग की। यहाँ मिलेगा Nvidia का RTX 4070 with 8GB VRAM and a TGP of 140 watt। नेटिव रेजोल्यूशन में AAA टाइटल्स बिंदास खेल सकते हो with more than sufficient frame rate। लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस देखने से पहले ये रहा आपके स्क्रीन पे GPU के बेंचमार्क्स यूजिंग द TimeSpy and Port Royal बेंचमार्क्स। Every game here was tested at native resolution और Gigabyte Control Center में we fired up its performance mode and set the fan speed to turbo। On a side note, ध्यान देने की बात ये है कि this laptop needs to dissipate a lot of heat and उसके वजह से इसके fan noise जो है वो एकदम बढ़ जाता है, इतना कि अभी चांद पे पहुंच जाएगा। Counter Strike 2 और Apex Legends जैसे first person shooter games में we got around 150 FPS while getting shot at। Dying Light 2 में the laptop gave 74 FPS in high quality with ray tracing on and normal ray tracing में the game ran at average frame rate of 104 FPS। इसको अगर कंपेयर करें with the RTX 4050 on the Asus Gaming V16, there is a considerable gap between these two laptops। At very high graphic preset, Black Myth Wukong with ray tracing enabled 40 FPS का एवरेज देता है and without ray tracing you can comfortably enjoy this game at a consistent 60 FPS। On the contrary, आप इस गेम को सिर्फ 49 FPS पे ही खेल सकते हो on the Asus Gaming V16 if you are playing on the same setting। But one other thing to note is that these two are not directly comparable because of the price differences। Cyberpunk 2077 के high preset में we saw it touching the 90 FPS mark, which is pretty adequate for a bombastic gaming experience। अगर गेमिंग के लिए you're searching for a laptop, the 16X might be a good choice, but ensure that you're connected to a charger at all times for high performance। Discrete GPU की पावर को और जगह ब्रिलियंट तरीके से हार्नेस कर सकते हो। 1080p video editing with multiple images, transitions and animations can be easily dealt with by the Aero 16X। Render times are also quite quick, so you won't be wasting much time there। Procyon video editing benchmark में it scored 26,291 and here's a comparison with a few other laptops। But ध्यान देने की बात ये है कि these aren't equally comparable due to the price difference। The very first thing you'll notice about the Aero 16X is its weight। To be precise, this guy weighs around 2.3 kgs। इसको कैरी करते हुए more than 2 weeks हो गए एंड अब तक तो मेरे शोल्डर्स ड्वेन जॉनसन से कम नहीं लगते। वैसे गेमिंग लैपटॉप्स यूजुअली वेयर अराउंड 2 kgs, so जिम इक्विपमेंट में फुल बचत हो जाती है आफ्टर परचेसिंग दीज काइंड ऑफ लैपटॉप्स। अब जितना भारी वेट है उतना ही मिनिमल इसका डिजाइन है। इंडिया में मिडनाइट ग्रे कलर वर्जन में ही अवेलेबल है। आई कुड बी कलर ब्लाइंड बट ये कुछ ज्यादा ब्लूइश फील नहीं होता। Nonetheless, there's no denying इसका फिनिश टिप टॉप है। Over the long period of smashing keys, I haven't seen any smudges emerging on the palm rest and इसका lid is not much different from it। Normally ये काफी स्क्वीकी क्लीन लगता है, बट रोशनी से रियूनाइट होते ही दिमाग की बत्ती जलती है एंड याद आ जाता है कि ओ
अपने नेचर के अलावा इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। कोई भी गेमिंग लैपटॉप का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट उसका ओवरऑल अपीयरेंस होता है, बट अ फ्यू कंपनीज आल्सो प्रायोरिटाइज द बिल्ड क्वालिटी एंड इस केस में Gigabyte टेक्स द मिडल राउट। रिलैक्स टाइपिंग करते वक्त आई barely encountered any flexing on the keyboard, but डेडलाइन के क्लोज आते ही आई नोटिस लिड इतना वॉबल कर रहा था जितने बार आरसीबी फाइनल में आते आते रह गई। इफ योर लैपटॉप्स प्राइसिंग हैज 5 डिजिट्स देन यू कैन ओवरलुक दिस इशू, बट एक एक्स्ट्रा डिजिट के बाद दिस शुडंट बी द केस। अगर फिर भी ये लिड का एक सेविंग ग्रेस ढूंढ रहे हो आप, तो वो है कन्वीनियंस, क्योंकि ये लिड कैन बी ओपन विद योर थंब। बॉटम साइड इसके वेंट से राइट साइड एक RGB बार मिलेगा जो आपके एम्बियंस को लाइवली बना देता है, बट द बेस्ट पार्ट इज इफ यू लुक क्लोजली इट ऑल्सो प्रोजेक्ट्स एरोस लोगो ऑन द टेबल। दिस इज अ नाइस टच। लेफ्ट और राइट में आपको और एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं टू कीप द टेम्परेचर्स डाउन। वेंट्स के अलावा लेफ्ट साइड इज आल्सो पैक्ड विद अ गुड सिलेक्शन ऑफ पोर्ट्स। एक थंडरबोल्ट 4 टाइप सी है विच सपोर्ट्स डिस्प्ले पोर्ट 1.4 एंड 100 वॉट PD चार्जिंग। बिसाइड्स आपको एक टाइप A HDMI 2.1 एंड ईथरनेट जैक भी मिल जाता है ताकि वैलोरेंट में हेडशॉट्स खाते हो कम से कम पिंग हो। बाकी पोर्ट्स राइट साइड में मिलता है इंक्लूडिंग हेडफोन जैक, अ माइक्रो SD कार्ड रीडर एंड दूसरा टाइप C। ऑल्सो देयर इज अ USB टाइप A। जनरली गेमिंग लैपटॉप्स हैव अ चार्जिंग पोर्ट एट द रेयर, मेकिंग इट कन्वीनियंट टू प्ले गेम्स ऑन चार्ज। लेकिन इसके लेफ्ट साइड में पोर्ट्स लोकेटेड है विच इज एक्सेप्टेबल, बट चार्जर पिन अच्छे से इंसर्ट नहीं होता, सो हल्के शेक में भी इट डिटैचेस इमीडिएटली। इसीलिए जस्ट टू अवॉइड सच इनकन्वीनियंस चार्जर के लिए भी ऑप्टिमल प्लेस ढूंढना नेसेसरी हो जाता है, विच इज जस्ट एन एक्स्ट्रा सरदर्द। कीबोर्ड से नंपाड ट्रिम्ड है, बट उदास नहीं होने का क्योंकि स्पेस बेहतरीन है। की ट्रैवल प्लीजिंग है एंड रात में कंफर्टेबली टाइप करने के लिए इट गेट्स 3 जोन्स ऑफ RGB लाइटिंग जो आप इसके डेडिकेटेड ऐप से कस्टमाइज कर सकते हो। अ बिट अनोइंग बट देयर आर नो डेडिकेटेड मल्टीमीडिया बटन, सो हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है व्हाइल इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। जनरली मैकबुक के ट्रैकपैड आर क्वाइट अ हिट अमंग प्रोफेशनल्स, लेकिन अब विंडोज साइड भी रेवोल्यूशन आ रहा है एंड उसकी फर्स्ट वे में दिस लैपटॉप हैज मेड इट्स वे, क्योंकि इसका ट्रैकपैड स्मूथ ऑपरेटर है व्हेन यू स्वाइप और स्क्रॉल पेजेस एंड ऑलमोस्ट 20% ऑफ लैपटॉप का एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो कंसिडरेबल स्पेस है टू एफर्टलेसली परफॉर्म थंब एक्रोबैटिक्स। 16 इंच का डिस्प्ले विद 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड 2560 by 1600 रेजोल्यूशन। स्क्रीन साइज की वजह से मूवीज लाइक आर्गो, गो गोगॉन एंड सोलो लेवलिंग एनीमे देखने में काफी इमर्सिव फील हुआ। इवन दो इट इज एन IPS पैनल, कलर्स आर प्रेटी वाइब्रेंट हियर एंड साथ ही व्यूइंग एंगल्स टॉप नॉच है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है जिससे यू कैन एंजॉय वॉचिंग मूवीज बिकॉज ऑफ अ कंसिडरेबल बूस्ट इन विजुअल क्वालिटी। 400 निट्स का ब्राइटनेस का क्लेम है। इंडोर कंडीशन में मस्त 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हो विदाउट स्ट्रेनिंग योर आईज। लीजन प्रो 7 के 240 हर्ट्ज के डिस्प्ले के सामने द 16x 165 हर्ट्ज माइट फील इंफीरियर, बट डेली ऑपरेशंस आर स्टिल बटरी स्मूथ। इसमें फुल HD IR वेबकैम है। एम्पल लाइटिंग में यू कैन लुक शानदार इन द मीटिंग कॉल, बट जैसे अंधेरा कायम हो जाता है नॉइज स्टार्ट्स क्रीपिंग इन एंड चेहरे के डिटेल्स इंस्टेंटली रिड्यूसेस। एरो 16x के स्पीकर्स कैन फिल द एंटायर रूम, दे आर दैट लाउड। मूवीज और म्यूजिक सुनने में बढ़िया साउंड करते हैं। दैट सेड आई हैव फेल्ट इन सम केसेस बेस वोकल्स को ओवरपावर कर देता है, बट इतना मेजर नहीं कि इट मे रूइन योर सोलफुल म्यूजिक लिसनिंग सेशंस। इनफैक्ट काफी लो प्रोफाइल रेट है, तो इवन अ सीजन्ड ऑडियोफाइल माइट हैव अ हार्ड टाइम पिकिंग इट। बाकी गेमिंग के लिए तो एनी डे आई वुड एडवाइज यूजिंग हेडफोन्स। परफॉर्मेंस को बैलेंस मोड सेट करके और ब्राइटनेस को 50% पे रख के वी रैन PCMark बैटरी टेस्ट ऑन दिस लैपटॉप। इट लास्टेड फॉर 6 hours and 30 minutes। कंपैरिजन की बात करें तो Asus Gaming V16 which is priced significantly lower lasted almost 1 hour 30 minutes extra। हमारे बैटरी टेस्ट चार्ट को टॉप करते हुए Asus TUF Gaming A14 ने दर्ज किया almost 10 hours on the board। बॉक्स में प्रोप्राइटरी चार्जर मिल जाएगा एंड चार्जिंग में ये अव्वल आता है with 1 hour and 54 minutes to juice up from zero। Now answering your question, should you buy the Gigabyte Aero 16X? Short answer, yes। लॉन्ग आंसर, रियलिस्टिकली कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस है, जैसे चार्जर पॉइंट लेफ्ट साइड में इंस्टेड ऑफ रेयर, SSD स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर है, या डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन्स नहीं है। व्हाइल यू मे कॉल दिस निट पिकिंग, दिस इज जस्ट अ पर्सनल चॉइस, बट इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर ये लैपटॉप काफी फीचर रिच्ड है, जो एंश्योर करता है कि चाहे गेम्स खेल रहे हो, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो या मूवीज एंजॉय कर रहे हो, सब एक्सपीरियंस इमर्सिव रहे आपके लिए। परफॉर्मेंस इज ऑल्सो क्वाइट गुड एंड रिलायबल विद द i9 4900HX एंड द RTX 4070 कॉम्बो, सर्विंग गेम्स एंड अदर प्रोडक्टिविटी टास्क्स वेल। तो अगर आपको ये सब टास्क करने लाइक वीडियो एडिटिंग, गेमिंग and productivity and you have about 2 lakhs, then the Gigabyte Aero 16X might make sense। बाकी अगर परफॉर्मेंस के फर्क में थोड़ा सा फर्क आपको नहीं पड़ता एंड पैसे की बचत भी करनी है, you can always go for the Asus TUF Gaming A14। उसका बैटरी लाइफ is also quite good। तो Gigabyte Aero 16X रिव्यू के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, माय स्मार्ट पास को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट्स में आके बताना कि आपको और कौन से लैपटॉप के रिव्यूज चाहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।